सभी बहन भाइयों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। आज सब्त का दिन है और प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आज हम प्रभु का जो वचन आप सभी को सुना रहे हैं, उस वचन का विषय है बैकस्लाइडिंग, यानी कि पुनः पतित जीवन व्यतीत करना। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और जो बाइबल में ये लिखा गया है कि पुनः दोबारा पतित जीवन व्यतीत करना, यानी कि पहले यीशु मसीह के पीछे बड़ी ईमानदारी से चलना, यीशु मसीह के अंग संग चलना, और फिर थोड़े समय के बाद बदल जाना, यीशु मसीह को छोड़ देना। बहुत सारे बहन भाई इस कार्य को ये सोचते हैं कि ये तुरंत इंसान बैकस्लाइड हो जाता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि ये प्रक्रिया जो है बैकस्लाइड होने का, जो तरीका इंसान का, वो धीरे धीरे बैकस्लाइड होता है। एकदम से कोई भी बैकस्लाइड नहीं होता। हम जगह जगह प्रचार के लिए, मुनादी के लिए, यीशु मसीह के प्रचार के लिए जाते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को जो विश्वासी हैं, हम देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने तौबा करी, बपतिस्मा लिया, और यहाँ तक वो कहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का दान भी पाया। तो हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो थोड़े समय के बाद अपनी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। अब बैकस्लाइडिंग शब्द है, वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते उसे छोड़ देना, या आत्मिक तौर पे ठंडे पड़ जाना। दुआ करनी छोड़ देनी, प्रभु के घर जाना छोड़ देना, और संगति करना छोड़ देना। बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में बहुत सारे बहन भाई ऐसा ही करते हैं। दुख होता है उस समय जब इंसान यीशु मसीह को छोड़ देता है। मैं पर्सनली तौर पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूं। बहुत सारे ऐसे हमारी कलीसिया में भी हमें ऐसे लोग समाज में मिले जो यीशु मसीह के पास आए, चंगाई पाई, प्रभु के साथ जब चलते थे वचन भी सुनते थे, और प्रभु के साथ भजन बंदगी भी करते थे, और प्रभु की हुजूरी में हर इतवार को हाजिरी भी भरते थे, संगति भी करते थे, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। जैसे बाइबल में 100 भेड़ों की कहानी है कि अगर उनमें से एक भी खो जाए तो परमेश्वर उन्हें कैसे ढूंढता है। वो उन लोगों के ऊपर लागू होती है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ता। यीशु मसीह नहीं चाहता कोई उसे छोड़ के जाए, और यीशु मसीह सभी से प्यार करता है। और यीशु मसीह प्यार जब करता है तो यीशु मसीह की मोहब्बत यह है कि सभी उसके रास्ते पे, उसके मार्ग पे चले। अब वचन क्या बताता है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए जो ये समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूँ, वे सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए यदि याद रखिए, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आमीन। बहुत ज्यादा ऐसे विश्वासी, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम देखते हैं जो आज एक मजबूत मसीही हैं, परंतु बाद में वो बैकस्लाइडिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, जो पतित जीवन में चले जाते हैं। अब प्रभु का ये वचन बताता है कि जो भी इंसान, खास तौर पे मसीही, ये समझता है कि वो स्थिर है, वो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहा है,
और जो उसने हुक्म दिए उन्हें मान रहा है। लेकिन वचन कहता है, पौलुस ये कहता है, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। ऐसे लोग ही पहले गिरते हैं जो बड़े विश्वास के द्वारा ये दम भरते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ है। चौकस रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जागते रहो, प्रार्थना में लगे, जागते रहो, चौकस रहो, प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई तुझे फाड़ने के लिए तैयार बैठा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम एक बैकस्लाइड इंसान का जीवन देखते हैं, बैकस्लाइडिंग की स्थिति उसमें देखते हैं, जो पतित जीवन जो जीता है, जो बदल जाता है प्रभु की हजूरी से, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे जरूरत है उसकी जो मृत आत्मा है वो दोबारा जिंदा हो जाए, वो प्रभु के वचन उसके हृदय में घर कर जाएं, वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दें, वो प्रभु को छोड़ के जो चला गया वो वापस प्रभु की हजूरी में आ जाए। उसे हम वापस कैसे ला सकते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, उसको गवाहियां देके। जो बैकस्लाइड होता है उसकी पहली निशानी यही होती है, वो संगति करना छोड़ देता है, वो गवाहियां देनियां बंद कर देता है। जीवन में हर इंसान के कोई ना कोई चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होता है, और जो चमत्कार होते हैं वही साक्षी होती है, वही गवाही होती है जिसे हमने लोगों में बांटना है, ताकि वो लोग यीशु मसीह के नाम में जो चमत्कार हुए हैं, जो साक्षियां, जो गवाहियां हुई हैं, उन गवाहियों को सुन के उनका जीवन बदल जाए, वो यीशु मसीह की हजूरी में आ जाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसलिए पौलुस ने कहा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। जब वो ये समझता है कि वो स्थिर है, उसे कोई भी चीज पीछे नहीं कर सकती यीशु मसीह से, वो इस बात में चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। आमीन। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत में हम पढ़ेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर, विनाश से पहले, जब इंसान का विनाश होता है ना, खात्मा होने होता है, विनाश से पहले उसे कमांड आ जाता है, गर्व आ जाता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन। विनाश से पहले इंसान को गर्व हो जाता है। हमने बहुत सारे लोगों के ये ऐसी बातें देखी, उनके जीवन को देखा है। और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आज बहुत सारे लोग पैसे पे घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ताकत पे घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बदन के, जो शक्तिशाली बदन परमेश्वर ने दे दिया, उस पे ऊपर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जीविका के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन जो ये बात है कि विनाश से पहले, विनाश होता है किसी बात का खात्मा हो जाना। इंसान फूल जाता है, वो ये सोचता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन। घमंड भरी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। ठोकर खाने से पहले घमंड इसलिए आता है क्योंकि इंसान परमेश्वर के मार्ग से परे हो जाता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, बहुत सारे लोगों ने, फकीर फरीसियों से आजमाया, और एक बार तो फकीर फरीसियों ने यह कहा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाइए। तो यीशु मसीह ने कहा, जब आसमान लाल होता है शाम को, तो आप ये कहते हो कि मौसम ठीक रहेगा, और सुबह जब उसमें कोई बदलाव दिखता तो आप कहते हैं ये होगा। जब चिन्ह देख के तुम आसमान के उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को अंकित कर देते हो, ये कह देते हो ऐसा होगा, फिर तुम ऐसे लोग हो कि तुम्हें स्वर्ग के भेदों को क्या जरूरत है? कौन तुझे स्वर्ग के भेदों को आपको बताए? मेरे अजीज बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घमंड से भर जाते हैं। वो ये सोचते हैं आज मैंने
इस विषय पे बात करते हुए आपसे साझा करना है। कई लोग ये समझते हैं कि हमें प्रभु का वचन आता और किसी को आता ही नहीं। कई लोग जब वचन का प्रचार किया जाता है ये कह देते हैं इसको तो वचन सुनाने नहीं आता, ये तो वचन ऐसे है, ये ऐसे है। दुनियावी बातें हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों में हम दुनियावी उदाहरणें दे दे के इसे भर नहीं सकते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमने उदाहरण देनी है बाइबल में से, हमने उदाहरण देनी है यीशु मसीह के जीवन में से। हमने जो कुछ शिक्षा पाई है वो पवित्र शास्त्र बाइबल के जरिए पाई है। हमने जो कुछ भी पाया है यीशु मसीह के नाम में पाया है और यीशु मसीह के नाम में ही हमने बांटना है। अब शद्रक मीशक अबेदनगो, उनको अगर गर्व हो जाता अपने आप पे या वो घमंड से भर जाते तो आग की भट्टी में जब उन्हें फेंका गया तो जल जाते। लेकिन वो उनका जीवन बैकस्लाइडिंग की स्थिति का नहीं था। उन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता माना हुआ था। उनका जीवन परमेश्वर के लिए था और परमेश्वर के लिए ही उन्होंने अपने आप को उस धधकते हुए भट्टे में गिरने से रोककर कोई रहम नहीं मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, घेर दीजिए। अब दानियल नबी जो था तीनों पहर दुआ करने वाला था। उसने राजा के हुक्म कोई पालना नहीं की, उसने अपने परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पित किया। उसको यह घमंड नहीं था कि वो तीनों पहर दुआ करता है, बल्कि उसे यह था कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मेरा सजदा जो है, मेरा सिर है, सिवाय उसके किसी और के आगे नहीं झुक सकता। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हमने अपने जीवन को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करना है, अगर हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में देना है, तो हमें एक समर्पित जीवन जीना है। तौबा कर ली, सभी करते हैं। बपतिस्मा ले लिया, सभी विश्वासी लेते हैं। पवित्र आत्मा पा लिया, जो संगति करता है, जो तौबा के बाद बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु की हुजूर में बढ़ता है, उसे पवित्र आत्मा भी दान में मिलता है। लेकिन चौकसी करनी जरूरी है कि कहीं शैतान हमें फिर से बैकस्लाइड ना कर दे, कहीं शैतान हमें फिर से परमेश्वर से दूर ना कर दे। बहुत सारे लोगों का आज रवैया है, वो फिल्में देखते हैं। बहुत सारे लोग मसीह होते हुए वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, जो भविष्यवक्ता बने हुए दुनियावी, उनके पास जाते जो प्रभु के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंडे पड़ चुके हैं, दुआ नहीं करते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यही तो निशानियां हैं बैकस्लाइडिंग की, यही तो निशानियां हैं प्रभु से दूर विमुख होने की। अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे तो जीवन में हमारे खुशहाली होगी, हमें बरकतें मिलेंगी, हमें आशीष करेगा प्रभु, और बहुत सारी हमें नेमतें वो देगा। हम वचन में पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़िए। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 12 आयत। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। 2 तीमुथियुस 1:12। हाँ जी, 1:12। चलो पढ़ो। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है। क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया। हमने किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह के ऊपर। हाँ जी, जानता हूं, ये पौलुस कहता है। और मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है, कह रहा निश्चय है कि वह मेरी दोहर की उस दिन तक, वो मेरी दोहर की धाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। किस दिन तक? जिस दिन यीशु मसीह ने अपने जलाल के साथ बादलों पे आना। पौलुस ये कहता है कि मैं ये जानता हूं जिस पर मैंने प्रतीति की है, जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है, मुझे ये निश्चय है कि वह मेरी द्रोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। किस दिन तक? जिस दिन वो बादलों पे आएगा अपने दूतों के साथ हमें लेने के लिए। बाइबल में लिखा है जो आखिर तक वफादार रहेगा उसी को मुकुट मिलेगा। अगर जीवन का मुकुट चाहते हैं
अगर स्वर्ग का राज्य चाहते हैं तो हमें प्रभु के संग चलना है। अपने जीवन को, ये नहीं, जब हम प्रकाश द्वार के पुस्तक में पढ़ते हैं कि 7 कलीसियों के बारे में, एक कलीसिया के बारे में प्रभु ये कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ये बताते हैं कि ना तो तुम ठंडे हो ना गर्म हो, मैं तुम्हें क्या है, उगलने पर हूं। अगर हम कभी ठंडे हो जाएंगे, कभी गर्म हो जाएंगे, तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के संग संग चलना है। अब आप देखिए, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो अपनी लास्ट मोमेंट तक, ये नहीं कि वो उसने दौड़ शुरू कर दी और बीच में उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो तो थक रहा है तो वो रुक जाए, वो दौड़ हार जाएगा। हमें क्या है, कोई दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई भी किसी तरह की शैतान हमें कोई भी परेशानी पैदा करता है, हमने यीशु मसीह का विश्वास के ऊपर हमने खरे चलते रहना, उसका साथ नहीं छोड़ना, यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ना। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं बाइबल में, इजरायली जो है कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के ऊपर। वो कैसे विश्वासी हैं जो थोड़े से कष्ट आने पे कुड़कुड़ाने लग जाएं? कैसे विश्वासी हैं जो सिर्फ ये कहें कि यीशु मुझे पैसा दे दे तब मैं मानूंगा तू यीशु है? ऐसे विश्वासी भी हैं जो कहेंगे प्रभु मेरे बच्चे अच्छे निकले इसलिए मैं तुम्हें मानूंगा, मेरे घर को अच्छा बना दे इसलिए मानूंगा, मुझे सारी भौतिक वस्तुएं दे दे इसलिए तुझे मानूंगा। ऐसे लोग जो कंडीशन के रख के प्यार करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती पवित्र लहू हम सभी के लिए बहा के, उस लहू को दे के हमें मोल लिया है, खरीदा है उसने। मेरे अजीज बहनों भाई, परमेश्वर नाराज भी हो जाता है जब हम उसके कार्य नहीं करते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़े। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, तब यहोवा ने सुलेमान पे क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। आमीन। उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। अब जो सुलेमान है, सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 2 बार उसे दर्शन दिए। परमेश्वर उससे खुश था क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा था, परमेश्वर के साथ चल रहा था। लेकिन जब उसने परमेश्वर का ध्यान हटाया, परमेश्वर से दूर हुआ, तो लिखा क्लियर, परमेश्वर को सुलेमान पे क्रोध आया। जैसे दुनियावी माँ बाप के बच्चे अगर उनका कहना नहीं मानते, उनके हुक्म की पालना नहीं करते, उनको क्रोध आता है, यहां तक कि वो उनको मार भी देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, डंडे से ही पिटाई कर देते हैं। ये दुनियावी माँ बाप है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसको क्रोध आ गया सुलेमान के ऊपर, और परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। आमीन। जब अगर हमारा मन ही परमेश्वर से फिर जाएगा, अगर हमारा मन ही परमेश्वर से दूर हो जाएगा, तो फिर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें आशीष देने के बजाय क्रोधित होगा हमारे ऊपर। उसको पसंद नहीं आएगा, जो काम हम कर रहे हैं उन कामों को वो पसंद नहीं करेगा। सुलेमान कितना परमेश्वर का विश्वासी बेटा था। परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी कि इस युग में और आने वाले युग में तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। और इतना बुद्धिमान शख्स भी परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने मना करा था कि विश्वासी जो औरतें हैं उन्हीं से शादी करनी है, लेकिन उसने अविश्वासियों में शादी शुरू कर दी, और बहुत सारी कमियां उसके अंदर आ गई, और परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। मेरे अजीज बहनों भाइयों, प्रकाश द्वार के पुस्तक का 2 अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखेंगे, 2 की 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तूने
अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब इंसान बदल जाता है तो प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाता है। मेरे अजीज बहनों भाई, अब धरती पे हम समाज में रहते हैं, अगर समाज में रहते हुए हम देखें तो हमें पता चल जाता है, अगर किसी का रवैया बदल जाए, कोई हमसे पहले अच्छी तरीके से बातचीत करता फिर बातचीत ना करें, या कोई भी ऐसी बातें हो, तो हम जान जाते हैं कि उसका रवैया बदल गया, उसका मन क्या है, हमसे दूर हो गया। इसी तरह परमेश्वर को तो जिसके हथेली पे हमारी तस्वीर है, यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय के 16 में लिखा, देख मैंने तेरे चित्र को खोद कर अपनी हथेली पर बना रखा है। वो तो हर समय हम पे निगाह रखे हुए है, उसकी निगाह हर सांस के ऊपर हमारे है, वो हमारे हर कार्य को देख रहा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 59 उसकी 2 आयत भी हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। 59 दी 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्योंकि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, अब ध्यान से सुनने वाली बात है मेरे अजीज बहनों भाई, अधर्म के काम जो बुरे कार्य हैं, लोभ, चोरी, निंदा, चुगली, व्यभिचार और बहुत सारी ऐसी बातें जो बाइबल में लिखी हैं, अधर्म के काम गिने जाते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि तो तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो सुनता नहीं है। आमीन। फिर आप चाहे रोएं, आप चाहे रोजा प्रार्थना में रहें, आप चाहे कुछ भी करें, वो आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। क्योंकि सबसे पहले अपने अधर्म को दूर करें, सबसे पहले अपने अंदर जो पाप भरा है इससे दूर रहें। यीशु मसीह है जो जगत में जिन्होंने एक ही बात कही कि बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, गुनाह ना करो, पाप ना करो। यीशु मसीह का प्रचार बहुत सरल था, वो यही चाहते कि पाप ना करो, गुनाह ना करो। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि तुम अधर्म के कामों से बाज आ जाओ, अधर्म के कामों को छोड़ दो। अगर हम अधर्म के काम नहीं छोड़ते तो परमेश्वर अपने मुख को हमसे छुपा लेता है, वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। हालेलुया। लास्ट में हम आपको एक बात बताते हैं, बाइबल की है, लूत के जीवन को बताते हैं, जो इब्राहिम का भतीजा था। लूत की पत्नी थी और 2 बेटियां थी। अब लूत के जीवन को देखिए और फैसला कीजिए कि बैकस्लाइडिंग का जीवन कैसा होता है। कि बाइबल में सबसे बड़ी बात है कि वो पतित हो गया, वो बैकस्लाइडिंग की स्थिति में चला गया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली किताब, उसका 13 अध्याय की 10 आयत पढ़ दीजिए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी की सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, सब सींची हरी भरी है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब इंसान बैकस्लाइडिंग की स्थिति में आता, पहली बात उसके अंदर होती है लोभ की। लूत में पहली गलती यह करी, उसको लोभ आ गया। उसने हरी भरी तराइयों को पसंद किया। ये बात उस समय क्या, जब इब्राहिम और लूत अलग हो रहे थे। परमेश्वर का कि तुम इससे जुदा हो, जैसे जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां तुझे चलना है। और इब्राहिम ने लूत से कह दिया, तू जो चाहता, जिस तरफ तू निगाह मारेगा, जो तू चाहता है तेरा हो जाएगा, जहां तू हाथ रख दे वो तेरा कर देंगे हम, तू पहले चुन ले क्या चाहता है। तो लूत का
दिल में पहला क्या बात आई? लोभ। क्योंकि सबसे पहले आंखें ही उद्धारकर्ता को छोड़ती हैं। दूसरी जो उसके अंदर बात आई, बहुत नीची वस्तुओं को चुनना। इब्राहिम ने ऊंचाई को चुना, पहाड़ों को चुना जहां परमेश्वर का वास था, और उसने नीची जमीन को चुना जो उपजाऊ थी। तीसरी जो बात उसके अंदर आई, समझौता। लूत ने सदोम के पास तंबू खड़ा कर लिया। उसे पता था वो लोग बुरे हैं, उसे पता था वो लोग पाप में फंसे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो लोभ जाग गया था और उसके अंदर बहुत नीची चीजों को देखने की इच्छा जो होगी थी, उसने क्या करा? समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज किया उसने। और लूत ने जो समझौता किया वह पाप की जगह के निकट रहने लगा, लेकिन इब्राहिम परमेश्वर के संग रहा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, चौथी जो बात उसकी बैकस्लैंडिंग की स्थिति में आई, जब उसने ऐसा करा, डेरा वहां लगा लिया, शत्रु ने उसे पकड़ लिया। जब शत्रु कौन है? हमारा शैतान। जब हम लोभ में फंस जाते हैं, समझौते करते हैं, इंसान समाज में रहते हैं समझौते करता है, यीशु मसीह के पीछे चलने को छोड़ देता है जब उसको थोड़ा सा कहीं से फायदा होता है। तो लूत ने भी ऐसा किया, उसे पकड़ के ले गए। फिर काम कौन आया? इब्राहिम उसे छुड़ा के लाया। जो पांचवी बात थी मेरे अजीज बहन भाइयों, संसारिकता। लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था और अपना प्रभाव अर्जित कर रहा था, प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने आत्मिक प्रभाव खो दिया था, परमेश्वर से दूर हो गया था वो। छठवीं बात जो उसमें कमी आई, जो बैकस्लाइडिंग की स्थिति में उसे ले गई, अपराधपूर्ण दुर्बलता, कमजोरी होगी उसी, क्रिमिनल वीकनेस। उत्पत्ति 19:8 पढ़ दो जरा, जल्दी पढ़ो जरा। उत्पत्ति 19:8। सुनो मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, यहां पे देखो, अपराधपूर्ण दुर्बलता, क्रिमिनल वीकनेस। जब वो दूत गए तो लोग कह रहे थे इन दूतों को बाहर, इतने गंदे लोग हो चुके थे वो आदमियों को कह रहे थे बाहर निकालो। तो लूत ने क्या समझौता किया? अपनी नौजवान 2 पुत्रियों को पाप में देने के लिए तैयार हो गया। हाँ जी, जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। हाँ, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। अब एक बाप ऐसी बात बोलता है, ये बहुत बुरी लगती है। वो परमेश्वर के दूत थे, वो बच जाते, उन लोगों को परमेश्वर खत्म कर देता, लेकिन लूत ने क्रिमिनल समझौता किया, क्रिमिनल कॉम्प्रोमाइज किया। उसने अपनी बेटियों को ही परोस दिया, कह रहा कोई इन्होंने अभी तक किसी मर्द का मुंह नहीं देखा, अगर तुम चाहते हो उन्हें मैं सौंप देता हूं। ये क्रिमिनल वीकनेस है इंसान की, समझौता करना। क्योंकि मनुष्य पतित तो जब होता है ना, बैकस्लाइडिंग की स्थिति में होता है, तो दूसरों को भी अपने साथ ले डूबता है। बाइबल में लिखा, अच्छी संगति बुरे को सुधार देती है और बुरी संगति अच्छे को भी बिगाड़ देती है। उसने ये कोशिश नहीं करी कि अपने परिवार को भी बचाए, उन्हें भी बचाए, बल्कि कंप्रोमाइज कर रहा उन बुरे लोगों के साथ। वो शैतान के लोग थे, शैतान के लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जो आखिरी गलती उसके अंदर थी, शराब, मद्यपान की मंडली जो है, वो नशा करने वाले के साथ बैठना उठना। उसने शराब पी और शराब के कारण अनैतिक कार्य उससे हो गया। अगर वो शराब ना पीता, अगर वो नशे की तरफ कभी भी ना जाता, तो उससे कोई भी अनैतिक कार्य ना होता। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब इंसान परमेश्वर को छोड़ता है, ये जो लूत के अंदर कमियां आई, यही कमियां हर इंसान में आ जाती हैं।
वो परमेश्वर को छेड़ के अपना घर चाहता है कि बढ़िया बन जाए, वो चाहता है कि मेरा जीवन बढ़िया बन जाए, वो चाहता है मेरे बैंक में बैलेंस हो जाए, वो चाहता है मेरे बच्चे बहुत दूसरों से अच्छे हो जाए, वो चाहता है कि मेरे घर को बहुत हरा भरा, बहुत ही उसमें खुशहाली रहे, वो चाहता है मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, वो चाहता है मैं बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर लूं, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ देता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो वचन है इसके ऊपर मनन करें, इसे ध्यान से सुने, और जो पतित जीवन है इसके ऊपर जो बात की गई है इसके ऊपर ध्यान करें। इंसान बैकस्लाइड तभी होता है जब वो उसके अंदर लोभ आ जाता है, जब वो क्रिमिनल समझौते करता है लूत की तरह, जब वो वैसे समझौते करता है, जब वो उसकी आंखें अच्छी चीजों की तरफ, जो दुनियावी संसारिक चीजें उनकी तरफ लगी रहती हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु के संग चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से आपने भरपूरी दी मेरे पिता, और पवित्र आत्मा के जरिए आज का ये पाक और पवित्र वचन डिलीवर किया गया। जो भी बहन भाई इस वचन को सुने उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो कभी भी बैकस्लाइडिंग की स्थिति में ना जाए, उनका जीवन पुनःपतित कभी ना हो मेरे परमेश्वर, उसका जीवन परमेश्वर के सुपुर्द किया जाए। वो सभी परमेश्वर के आगे घुटने टेक दें, वो अपने किए गए अधर्म के कामों को छोड़ दें। अभी भी समय है, जिन लोगों ने पाप किया वो पाप से तौबा करें, जिन लोगों ने परमेश्वर से दूरी बनाए लौट आए, जिन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया उसे ग्रहण कर लें। परमेश्वर आपको दोनों बाहें फैला के बुला रहा कि हे सारे परिश्रम करने वाले, भार से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपको विश्राम देने वाला है, यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। आज समाज में हाहाकार मची है, हर तरफ मौत है। अगर आप जीवन चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास है, अगर जीवन चाहते हैं तो यीशु मसीह दे सकता है। आपकी हर जरूरत पूरी करने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि वचन में उसने लिखा, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे क्या चाहिए। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार सभी का जीवन बदल जाए। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं।